चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11th का स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन देखिए, स्ट्रेट लाइन सिंपल सा अगर कहा जाए तो यदि कोई भी पॉइंट, कोई भी एक या एक से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे यानी क्या कर रहा हो, एक ही लाइन पे यदि स्थित है ना, तो वो हम स्ट्रेट लाइन कर सकते हैं। अब देखिए स्ट्रेट लाइन क्या है, स्ट्रेट लाइन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का एक छोटा सा टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम लोग दो पॉइंट्स के बिटवीन हम लोग क्या करते हैं, डिस्टेंस फाइंड करते हैं। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला हम लोग क्लास 10 में भी पढ़े हैं। ठीक है, कि डिस्टेंस बिटवीन द एनी टू पॉइंट्स, मान लिया कोई पहला पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। ए का जो कोऑर्डिनेट्स है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, एक्स एंड वाई। अब देखिए डिस्टेंस कहाँ से कहाँ हो सकता है, देखिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ कोई पॉइंट है और यहाँ कोई पॉइंट है, तो दोनों को ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ कोई पॉइंट, सपोज कीजिए ये पी है। ओके, ये x1 और ये y1 हो सकता है, वट एवर x1 y1 कुछ भी होगा, है ना। सपोज कीजिए यहाँ कोई पॉइंट है, इधर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो देखिए ये भी क्या हो गया। तो यानी दोनों के बीच का जो पॉइंट्स, जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालेंगे ना, वही हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस फार्मूला। तो ये दोनों यानी 2D शेप में और 3D शेप में भी ये संभव है, निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हम लोग निकालते हैं कैसे। तो हम लोग ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, ए बी इक्वल्स टू रूट अंडर क्या होगा यहाँ, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, यही हो गया हम लोगों का डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, अब देखिए दूसरा यदि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, दूसरा निकालेंगे। सपोज कीजिए ये ए है, ये x1 है और कॉमा ये y1, और ये है बी पॉइंट, ये x2 है और कॉमा ये y2 है। ठीक है, इसी पॉइंट को हम सेम ले लिए। और सपोज कीजिए ये दोनों के बीच में है ना कोई पॉइंट है, बीच में मतलब कहीं पर भी, हम ये नहीं कर रहे हैं कि दोनों का एकदम सेम बीच में इक्वल पार्ट्स में, वो नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी कर सकता है ना। यहाँ कटे यहाँ कटे यहाँ कटे, कहीं पर भी वो क्या कर रहा है ना। यानी कोई पॉइंट है P और इसका पॉइंट है X और Y। ओके, और इसको किस रेशियो में डिवाइडेड करता है, ये M1 है और सपोज कीजिए इस साइड क्या है, M2 है। ठीक है, इसका एग्जांपल हम लोग लेंगे, तो कैसे हम लोग बनाएंगे पहले उसको समझते हैं। तो यदि ऐसा कुछ रहेगा ना, तो हम लोग यहाँ का जो पॉइंट है ये X और Y, ठीक है, ये P का पॉइंट जो है ना X और Y, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग अभी देखते हैं। यहाँ M1 और M2 क्या है, कोई भी अलग अलग रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक है, जब ये अलग अलग रेशियो में डिवाइड करेगा, सपोज कीजिए इधर 2 है, इधर 3 है, इधर 4 है, इधर 6 है, इधर 7 है, इधर 9 है, कुछ भी हो सकता है ना। दोनों सेम नहीं होगा, और सेम दोनों होगा तो उस कंडीशन में भी अलग फार्मूला है। ठीक, तो जब ये दोनों डिफरेंस है, हम यह कह सकते हैं वेयर M1 इज नॉट इक्वल्स टू M2, है ना। इस कंडीशन में हम लोग क्या होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग जब x और y निकालेंगे, तो याद रखिएगा x इक्वल्स टू होगा यहाँ M1 और x2 प्लस M2, और यहाँ हो जाएगा x1, और नीचे हो जाएगा M1 प्लस M2। ओके, ये हो जाएगा M1 प्लस M2 हो जाएगा। तो ये क्या है, ये देखिए, तो हमें याद रखिएगा हम लोग x निकाले, मतलब ये वाला हम लोग निकाल लिए। जब x निकालेंगे तो यहाँ x यानी x1 और y1 का ही काम होगा, नीचे M1 प्लस M2 ये तो रहेगा ही। देखिए x निकाले तो यहाँ सिर्फ x और x का ही काम होगा। अब देखिए यदि y निकालेंगे तो y इक्वल्स टू होगा यहाँ M1 और y2 प्लस M2 इंटू y1, नीचे होगा M1 प्लस M2। ओके, जब ये y निकालेंगे तो यहाँ देखिएगा सिर्फ y वाला ही दिखेगा, जब x निकालेंगे तो यहाँ क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ x ही दिखेगा। ठीक है, आई होप ये दोनों आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, ये कब अप्लाई कीजिएगा, जब M और M2 क्या है, अलग अलग मतलब समझे, दोनों अलग। या ये सपोज कीजिए M1 इक्वल्स टू 2 है, तो M1 इक्वल्स टू यदि 2 है तो M2 2 नहीं होगा, 2 छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 4 होगा। ठीक है, वो जो भी हो सकता है। ठीक, अब देखिए इसी में हम लोग और एक चीज देखते हैं। अब देखिए 3 नंबर में देखेंगे, सपोज कीजिए कोई पॉइंट ये क्या है, ये ए है, ये x1 y1 है, और ये बी पॉइंट है, ये x2 y2 है। ओके,
और एकदम बीच में कट करता है, क्या लिखा रहेगा, ठीक है, डिवाइडेड लिखा रहेगा, डिवाइडेड इक्वल पार्ट्स, इक्वल पार्ट्स है ना, या फिर लिखा रहेगा मिड पॉइंट, क्या लिखा रहेगा, मिड पॉइंट। अगर ऐसा कुछ लिखा रहा तो उसका मतलब ये पी का जो पॉइंट है ये एक्स और वाई तो इधर सेम सेम पॉइंट पे कटा है ना। जैसे ये मार्कर है ना, ये मार्कर, इस मार्कर को एकदम सेम पॉइंट पे काटेंगे, कहने का मतलब एकदम बीच में, यही वाला है ना। अब मान लिया यहाँ एक टुकड़ा करेंगे तो ये अलग अलग है कि नहीं, ये इधर अलग रेशियो है, इधर अलग है, कहने का मतलब ये यहाँ अगर कट कर रहे हैं तो इधर सपोज कीजिए इतना छोटा छोटा टुकड़ा 4 टुकड़ा हो रहा है और इधर कितना टुकड़ा हो रहा है, 1 टुकड़ा, तो कहने का मतलब 1 रेशियो यानी 1:4 हो गया है ना। और ये बराबर बराबर भागों में बट रहा है, मतलब ये एकदम बराबर बीच में कटा है, ठीक। अब देखिए यहाँ का x जब निकालेंगे ना, x इक्वल्स टू निकालना हो तो कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए। जब x निकालेंगे ना यहाँ, तो x कहने का मतलब यहाँ अगर x निकालेंगे यदि दोनों सेम है, यहाँ क्या होगा, वेयर, ये तो दोनों सेम है, दोनों इधर का टुकड़ा जितना है उधर इतना भी है, तो यहाँ m1 और m2 क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, वेयर m1 इक्वल्स टू m2 सेम सेम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, यहाँ लिखेंगे क्या, x1 और प्लस x2 और y में लिखिए 2, बात खत्म हो गया। और यदि y निकालेंगे तो y इक्वल्स टू यहाँ लिखेंगे y1 प्लस y2 और y में 2 लिख देंगे, इसका भी आपका x और y निकल जाएगा, कौन सा, यहाँ का, है ना, मिड पॉइंट। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए एक और हम लोग देखते हैं, क्या, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या देखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पार्ट है हम लोगों के पास अभी, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन, ठीक है। सपोज कीजिए हम लोग ट्राइंगल यानी हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो निकाल चुके हैं, हम लोग क्या किस तरीके से निकालें, यदि उसका ऊंचाई दिया हो, है ना, तो हम लोग 1/2 आधार गुना ऊंचाई करके निकालते हैं। यदि फिर यानी उसका अलग अलग साइड का हो तो हम लोग क्या हीरोन्स फार्मूला लगा देते हैं, है ना। और यदि समबाहु त्रिभुज हो तो उसका भी हम लोग क्या √3/4 a² कर देते हैं तो भी निकल जाता है। लेकिन इस बार बोला गया है, सपोज कीजिए ये ट्राइंगल है ना, क्या है, फाइंड एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर गिवन। जब वर्टिसेस मान लिया ए का गिवन है क्या है, x1 y1, ओके, और बी का गिवन है यहाँ x2 y2 और सी का गिवन है x3 y3। जब इस बार क्या गिवन है, वर्टिसेस जिसको बोलते हैं शीर्ष, क्या बोलेंगे, शीर्ष। अब जिनका शीर्ष दिया रहे तो हम लोग कैसे निकालते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल, है ना। तो यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ए बी सी इक्वल्स टू 1/2 कर दीजिएगा, एकदम बहुत सिंपल है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, 1/2 कर दीजिएगा और यहाँ बड़ा सा ब्रैकेट दे दीजिए। अब यहाँ लिखेंगे x, है ना, x1 और ये बड़ा, ये ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद प्लस यहाँ लिखिएगा x2 और फिर ये ब्रैकेट दे दीजिए, ओके। अब यहाँ लिखेंगे फिर एक, अट नहीं रहा है, थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा। अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हो जाएगा ना तो यहाँ इक्वल में लिखिएगा और लिखिएगा क्या 1/2 और यहाँ ब्रैकेट, यहाँ लिखिएगा x1 और ब्रैकेट दे दीजिए, ओके। और फिर x2 और फिर ब्रैकेट दे दीजिए और प्लस यहाँ हो जाएगा x3 और फिर ब्रैकेट दे दीजिए, ओके। और फिर ये बड़ा वाला ब्रैकेट से क्या कर दीजिएगा, क्लोज कर दीजिएगा। आप चाहे तो इसमें मॉड भी इस तरह लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ जो ब्रैकेट देख रहे हैं ना, इस ब्रैकेट के अंदर में सिर्फ y लिखिएगा, क्या, y माइनस वाई, यहाँ भी y माइनस वाई, यहाँ भी y माइनस वाई। और एक चीज याद रखिएगा, क्या, एक चीज याद रखिएगा, फॉर्मूला कितना, 23 31 12, है ना, 23 31 12। तो यहाँ लिखेंगे 23, यहाँ लिखेंगे 31 1 और 2, बस हो गया। यही फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों का एरिया निकल जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को यह वीडियो समझ में आ गया होगा।
चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।